आज हम और आप सत्संग के माध्यम से काफ़ी दिनों से मिल रहे हैं। इसका मुझे बहुत आनंद हो रहा है। आप सबको मिले हुए बरसों हो गए। समय तो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा हो गया, फिर भी जितना समय हमारे पास है गुरु महाराज के ज्ञान के गहरे रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। दो सत्ता हमेशा अपना कार्य कर रही है। एक है काल की सत्ता और एक है सत्स्वरूप की सत्ता। काल की सत्ता को हम जानते हैं, हम उसमें जी रहे हैं। पल पल काल के साथ में हमारा वास्ता पड़ता है। अब ये काल है कहाँ, किसे कहते हैं काल? हर सत्संग में हम सुनते हैं काल से जीतना है, काल से बचना है, काल से अलग होना है। काल क्या है और सत्य क्या है? जब तक सत्य हमारे भीतर प्रकट नहीं होगा हम काल को नहीं जीतेंगे। कबीर साहब फरमाते हैं, काल काल सब ही कहे, काल न जीने कोई, जेती मन की कल्पना, सो सब काल कहाय। काल काल सब ही कहे, सब कहते हैं काल बड़ा बलवान है, काल को जितना कठिन है। 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक, ये पूरे काल के दायरे में आता है। वास्तव में वो काल हमारे भीतर ही बैठा है। ये हमारा मन और मन की ये कल्पना कबीर साहब ने बड़े आसान शब्द में हमको समझा दिया है कि काल कोई दूसरा नहीं है, काल हमारा मन है और मन से ही पार होना है। मन को ही जीतना है, मन को निज मन में परिवर्तित करना है और ये सब जीते जी करना है। ये तभी संभव होगा जब हम सद्गुरु के शरण में जाएंगे। केवल शरण में जाने से काम नहीं होगा, भजन का भेद लेना पड़ेगा। भेद लेके सांसों सांस में सुमिरन करना पड़ेगा। सुमिरन करने के बाद जब सद्गुरु की मेहर होगी तब वो कुदरत कला नियंचर प्रगटेगी। क्योंकि केवल नाम के आधार से अगर बैठेंगे कुदरत कला सत्संग नियंचर नहीं जगेगा तो हमारा काम नहीं होगा। इसलिए विचार करना है सत्संग का, वो हमारे घट में प्रकट कैसे हो। क्योंकि महाराज ने कहा है, जेता शब्द जीव पर आवे, समझ सूरत सुजाने। के सुख राम तटाल माया,
काचा सूत बखाने। हाँ, हम गुरुमुख से मिला हुआ राम नाम रसना से रटन करते हैं भेद से, और करना ही पड़ेगा, मगर ये साध्य नहीं है, ये साधन है। साध्य तो अलग है। अगर हम साधन में ही रहेंगे, इसमें ही उलझे रहेंगे, तो बैरागी के द्वारा महाराज ने समझाया है कि हे बैरागी, जेता शब्द जीभ पर आवे, समझ सूरत सु जाने। कोई भी शब्द हो, राम शब्द भी क्यों न हो, अगर जीभ से उसका उच्चारण होता है और हम उसे समझ रहे हैं, हमारी सुरती वहाँ लगी है और यहीं तक हमारा ध्यान का अभ्यास है, तो महाराज कहते हैं के सुकराम तटा लग माया। अभी हम माया में ही हैं। काचा जीव बखाने, तो ये 52 अक्षर का बखान करने वाला या उसी में उलझने वाला ये जीव कच्चा है। हमको कच्चा नहीं रहना है। हमारे अंदर वो कुदरत कला नियंचर सत्सबद जागृत होना ही चाहिए। अब उसका प्रमाण क्या है? आज तक हम भजन कर रहे हैं, सत्संग बहुत हमने करी, अब वो शब्द आया कि नहीं आया, ये कैसे समझे? वाबिद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई, पार ब्रह्म से सब ही उपजा, उलट मिल्या ता माही। वाबिद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। दो पद है आदि अनादि से, एक सत्स्वरूप आनंद पद, एक पार ब्रह्म का सृष्टिकर्ता का पद। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा सब कोई। पार ब्रह्म लग निर्गुण पूछा, फिर पाचा आई। पार ब्रह्म तकता तो ज्ञान संसार में है, वहां तक साधना से जा सकते हैं, मगर महाराज कह रहे हैं कि वाह विध बिना, कौन सी विधि? कुदरत कला जगाने की विधि, निरंतर जगाने की विधि। वाह विध बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। आप कल्पना कर सकते हो आनंद पद की, आनंद पद का ज्ञान सुन सकते हो, पढ़ सकते हो, मगर पाना है तो वो वेद चाहिए, वो विधि चाहिए, वो कृपा होनी चाहिए। अब ये कैसे होगी? सबसे पहले तो जब तक ऐसे सत्ताधारी सद्गुरु आपको नहीं मिलेंगे, तब तक नियंत्रण नहीं आएगा। अब वो कैसे मिलेंगे, उसकी पहचान क्या है? वो तो हमारे पास से भी निकल जाएंगे तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि कोई उसकी विशेष पहचान नहीं है। वो तुम्हारे हमारे जैसे भी हो सकते हैं, वो त्यागी भी हो सकते हैं, वो गृहस्थ भी हो सकते हैं,
वो भेषधारी भी हो सकते हैं या वो सामान्य भी हो सकते हैं, क्योंकि उसी पहचान बाहर से नहीं कर सकते। सतगुरु सत्य स्वरूप सत्य सोई करणी माई, सत जागे बैराग सत्य बिन कसनी नाही, सत्य शब्द सो माय सत्य सु उल्टर चढ़े, लागे सहज समाद नरम कबहू नहीं पड़े। ये प्रमाण बताया महाराज ने। सतगुरु ही सत्स्वरूप परमात्मा है। किस सदगुरु को हम सत्स्वरूप परमात्मा समझेंगे? जिसके भीतर में ये सत्शब्द निरंतर है, जिसकी करनी जिसकी रहनी ये सब उसके मुताबिक है। सत्य सोई करनी माई, न तो वो तीन लोग की भक्ति में उलझा है, न भक्ति की बात कहेगा, न कोई और शब्द के बारे में कहेगा। वो तो केवल एक ही चीज पर जोर देगा, एक निरंतर सत्शब्द और सुमिरन करना। और तो सब माया ब्रह्म का खेल है। माया ब्रह्म के बाहर हमको निकलना है और उसके लिए ले जाने वाला है सत्शब्द। सत्शब्द आता है सदगुरु से। उनकी कृपा जब तक नहीं होगी तब तक नहीं आएगा। मेहर भई सतगुरु की ता दिन, सता उदय घट होई, जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसरन कोई। तो महाराज पहले फरमा रहे हैं कि वाह विद बिना कोई नहीं पावे, आनंद पद को भाई। और पार ब्रह्म से सभी उपजा उलट मिलिया था माई। पार ब्रह्म से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और बाकी सारे शब्द पार ब्रह्म के भीतर ही आते हैं। एक निरंतर ये पार ब्रह्म के बाहर उस सत्स्वरूप आनंद पद में ले जा सकता है। जब तक वो नहीं आएगा और किसी भी साधना करो, कोई भी शब्द के साथ सुरती लगा के ध्यान करो, महाराज कहते हैं संकनाड़ होय उतरे, बंकनाड़ चढ़ावे, ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता को गावे, जुग में जोगी को नहीं, सब दोजक धारी, के तो जप तप कर रया, के इंद्रिया मारी। ये निर्णय महाराज का ज्ञान डंके की चोट पे महाराज कहते हैं। क्या हम ही संकनाल से बंकनाल में जा रहे क्या? और भी साधना करने वाले संसार में है जो संकनाल से उतरकर बंकनाल से ऊपर चढ़ते हैं। कहाँ तक जाते हैं? ध्यान धरे जाए सुन्न में, करता कु गावे।
वो भी भक्ति कर्ता पद की है। फिर हमारी भक्ति में और ये जो महाराज अभी कह रहे हैं, इसमें क्या अंतर है? क्या हम पूरब से नहीं उतर रहे? कंठ, हृदय, मध्य नाभि, ब्रह्मा, गुदा, ऐसे तो हम नीचे आ ही रहे हैं शंखनाल से, और बंकनाल से ही ऊपर चढ़ रहे हैं। बंकनाल यानी सुषुम्ना, सुषुम्ना के द्वारा ही हम रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रहे हैं, मेरु, त्रिकुटी, 10वें द्वार होते हुए। फिर महाराज कह रहे हैं कि वो क्यों कर्ता पद की भक्ति कर रहे हैं और हम क्यों सत्स्वरूप आनंद पद में जा रहे हैं। समझना पड़ेगा इस भेद को। उनके पास क्या कमी है? सुषुम्ना उनकी भी जागी है, चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में वो भी चढ़ा रहे हैं, और हम भी सुषुम्ना के माध्यम से हमारी चेतना को पिंड से ब्रह्मांड में चढ़ा रहे हैं। फिर वो क्यों 10वें द्वार में अटक गए और हम क्यों 10वें द्वार खोल के बाहर निकल रहे हैं? एक ही कारण है, नियंचर। वो साधना के बल से जा रहे हैं, हम सत्संग के आधार से जा रहे हैं। हम गुरुमुखी है, हमारा आधार सदगुरु है। इसलिए इस बात को समझो। पार ब्रह्म लग, महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म से सभी उपजा, उलट मिल्याता माई। आगे कदे न पहुँचे हंसो, कोट कलाए जावे। पूरन ब्रह्म लग हंस पहुँता, फिर पीर पाछा आवे। आगे कदे न पहुँचे हंसो, आगे यानी कहाँ? पार ब्रह्म के आगे, उस देश में, उस सत्स्वरूप आनंद पद में बिना कुदरत कला जगाए, बिना नियंचर जगाए, साधना आप कितनी भी करो, राम राम करो, सासु सास में करो, क्योंकि महाराज कही रहे सास उसासा रट रया, सांस उसासा रट रया, अज पे मन लाग्या। सास उसासा रट रया, अज पे मन लागो। सांस उसास में रटो, अजपा में मन लगाओ। निस दिन पचता निसरे, रात दिन भजन में पचो, पच पच के मर जाओ। सांसों नहीं भागो, संशय नहीं दूर होगा। समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, भजन तो लग रहा है, ध्वनि भी सुनाई दे रही है, मगर हम आगे बढ़ क्यों नहीं रहे? क्यों हमें समाधि नहीं लग रही है? क्यों वो दिव्य प्रकाश दिख नहीं रहा है? संशय आएगा, जहां संशय आएगा वहां सत्संग नहीं है, क्योंकि सत्संग आते ही हमारा भरम कर्म रहता नहीं है। भरम कर्म रहे न नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। जैसे अग्नि सारे फूस कचरे को जला के राख कर देती है, वैसे ही ये सत्संग हमारे सारे भरमों को मिटा देता है। के सुख राम सबद जोरावर, पाया सुपत आवे। बिन पाया नर के बहु तेरो, दिल का भरम न जावे संतो।
देखा इचरज भारी। के सुखराम शब्द जोरावर, बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है। पाया सु पतावे। अब इसके बारे में कितनी भी सत्सबद की महिमा यहाँ की जाए, जिसके अंदर जगह नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। सुन लेंगे, विश्वास भी कर लेंगे, मगर भ्रम संशय राम राम तब मिटेगा जब वो आएगा, जब सदगुरु की मेहर होगी, जब कृपा होगी। के सुखराम शब्द जोरावर, पाया सुपत आवे। पतनाम विश्वास, ये तभी विश्वास कर सकते हैं जब हमारे घट में वो आएगा, वो सत्ता जगेगी। शब्द के साथ हमारी ध्यान की यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। सुरती शब्द का मेल होगा, तब पता चलेगा। बिन पाया नर कहे बहुत तेरो, बिना प्राप्त किए कितना भी उसके बारे में कोई वर्णन करता है, कोई महिमा करता है, कोई समझा के देने की कोशिश करता है, तो भ्रम नहीं मिटेगा। ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है। ये तो एक अद्भुत कला है, कुदरत कला है। जब आती है तभी पता चलता है। दो भाई थे, बम्बई हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है, कैपिटल सिटी है और बहुत बड़ा शहर है। कई उपनगरों से बना वो शहर है, अद्भुत। चारों तरफ समुद्र समुद्र है, जल है, बीच में बेट पे वो बम्बई शहर बसा है। तो दोनों भाई में से एक बड़ा भाई गया बम्बई शहर में काम के सिलसिले में, और बहुत लोग जाते हैं, इधर के भी जाते हैं, उधर के भी जाते हैं। अब विशाल नगरी में जब कोई वहाँ रहने को लिए जाता है, और फिर जब वो अपने वापस घर पे आता था, साल में एक आध दो बार किसी कामवश, तो वहाँ की बातें अपने छोटे भाई को बताता था कि बम्बई कैसा है, वहाँ की लोकल कैसी चलती है, कहाँ कहाँ से जाती है, कुर्ला कहाँ है, नाला सोपारा कहाँ है, विरार कहाँ है, वसई कहाँ है। वो छोटे भाई को बताता था कि ऐसा ऐसा है, यहाँ ये लगता है, वहाँ वो लगता है। छोटा भाई बड़े ध्यान से अपने भाई की बात सुनता था। फिर ऐसे बम्बई की और भी कुछ बातें अपने भाई को बताता था, वो बड़े चाव से सुनता था। चला जाता था वापस। छोटा भाई अपने दोस्त मित्रों को बुला के कहता है, जानते हो बम्बई कैसी है, ऐसा ऐसा उनका वहाँ का एरिया है, ऐसा ऐसा समुद्र है, सागर है, ऐसी ऐसी लोकल चलती है। ऐसा बता था कि जैसे उसने स्वयं देख कर आया हो। सुनने वाले भी बड़े प्रेम से उसकी बात सुनते थे। ऐसे ही बड़ा भाई आता गया, वहाँ की बातें सुनाता गया, ये सुनता गया, लोगों को बताता गया। संयोग से एक दिन बड़े भाई ने छोटे भाई को दूसरे को बम्बई के बारे में वर्णन करते उसने भी सुन लिया, और बड़े भाई को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये तो कभी बम्बई गया नहीं, ये बता कैसे रहा है, और ऐसे बता रहा है जैसे मैं स्वयं जानता नहीं, मुझसे भी बढ़िया है, जान रहा है। आश्चर्य हुआ। जब
सुनने वाले में से किसी एक दोस्त मित्र ने कहा कि भाई इतनी सारी तुम बम्बई के बारे में बता रहे हो, तो चलो हमको ले चलो, तुम्हारे साथ जाएंगे। अब वो क्या उनको ले जा सकता है? ले भी जाएगा तो वहाँ का बता सकता है। कहने का मतलब सुन सुन के वर्णन तो कर सकते हैं, समझा भी सकते हैं, मगर जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक वहाँ जाएंगे नहीं, पहुँचेंगे नहीं, उसका असली आनंद नहीं आएगा। ऐसे ही हम सत्संग के बारे में कितनी भी इसकी महिमा करें, महिमा से, सुनाने से या आपके सुनने से ये चीज़ प्रकट नहीं होगी। ये तो मेहर से ही प्रकट होगी। उसके लिए आपको भेद से भजन करना पड़ेगा, सांसों सांस में प्रेम से भजन करना पड़ेगा, तभी ये प्रगटेगी। वरना आप कितना भी भजन करते रहो, ये एक औपचारिकता मात्र रहेगी। अगले जन्म में ये गुण जरूर करेगी, ऐसी बात नहीं है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, आगे कदे न पहुँचे हंसो, कोट कलाए जागे। और कितनी भी कलाएं हमारे अंदर क्यों न जगे, उन कलाओं से हम उस सस्वरूप आनंद पद में नहीं जा सकते। वहाँ तो कुदरत कला ही चाहिए। कला ब्रह्म की भी है, कला होन काल की भी है, कला सस्वरूप की भी है। कला कला में फेर है, फर्क है, अंतर है। पूर्ण ब्रह्म लग हंस पहुँचा, फिर पाचा आवे। इसलिए उस पार ब्रह्म तक हंस जाएंगे साधना के बल से, मगर 10वां द्वार नहीं खुलेगा, वापस आना पड़ेगा। बड़े बड़े संत होके गए, गोरक्षनाथ जी को ले लो, उसके समान तो कोई ज्ञानी नहीं था। ध्यान के कई भेद उन्होंने बनाए, मन को जीतने के हजारों उपाय गोरक्षनाथ जी ने बनाए। क्या वो सत्स्वरूप आनंद पद में पहुंचे? महाराज क्या कहते हैं, गोरखनाथ धरन पर खेले, शिव ने ब्याव रचाया। वो गोरक्षनाथ भी अभी अमर है, महाप्रलय तक भजन करने वाले संतों को मिलते हैं। किशनदास जी महाराज से उनकी वार्तालाप ज्ञान चर्चा हुई, कबीर साहब से भी हुई। इतने बड़े ऊंचे ध्यानी होने के बाद भी वो उस देश में नहीं पहुंचे। इसका कारण ही है सत्संग निरंतर कुदरत कला नहीं जगी। तो महाराज कह रहे यहाँ, ताते कला सकड़ ये झूठी, मोख न पहुँचे कोई, आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसो होई। बहुत ऊंची बात बता रहे गुरु महाराज। ताते कला सकड़ है झूठी, ताते नाम इसलिए, बाकी कला कुदरत कला नहीं है इसलिए। रिद्धि सिद्धि परिचय चमत्कार ये इसकी प्राप्ति हो सकती है। ये सारी कलाएं उस सत्स्वरूप आनंद पद के लिए झूठी है। इन कलाओं को प्राप्ति से उस देश में नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए
ताते कला सकड़ ये झूठी मोकन पहुंचे कोई। इन कलाओं से, इन साधना से, इन उपाय से कोई मोक्ष में नहीं जा सकता। आवागमन मिटे नहीं जन की, जो ब्रह्म जैसा हुई। ब्रह्म के जैसा हो जाना यानी क्या? ब्रह्म के जैसा हो जाना यानी ब्रह्म कैसा है ये पहले हमको समझना पड़ेगा। ब्रह्म कैसा है? महाराज कहते हैं, ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाही, लेना एकन देना काई। जहाँ सुख नहीं है, जहाँ दुख नहीं है, जहाँ परम शून्य की स्थिति है, ऐसे ही ध्यान में हम शून्य, परम शून्य हो जाएंगे, स्वयं शून्य हो जाएंगे। इसको कहते हैं ब्रह्म जैसा हो जाना। घंटों तक समाधि लगेगी, रात रात दिन दिन तक उसमें बैठे रहेंगे। महाराज कहते हैं कि ब्रह्म जैसे तो आप हो गए, आप सुख दुख से परे हो गए, फिर भी आपके अंदर नेचर नहीं आया। इसलिए ये आपकी जो कला है, आपकी जो साधना है, ये भी झूठी है। इनसे आना जाना नहीं मिटेगा। आना जाना तो तब मिटेगा जब 10वां द्वार खोल के जाएंगे।